कहा मिर्चा भाभी, आपने गाना गा के सुत्तीलाल को शादी के लिए राजी किया था और सुत्तीलाल ने भी गाना गाया था। अरे वाह, अरे हमें भी तो सुनाओ। नहीं नहीं, हमें शर्म आती है। अरे मिर्चा भाभी, गाना सुनाओ ना, शायद हम भी वो गाना गा के किसी लड़की को पटा सके। अरे मिर्चा भाभी शर्माओ मत, जल्दी से गाना सुनाओ ना। हाँ भाई सुनाओ सुनाओ। ओहो, अच्छा तो गाने की महफिल जमी हुई है। भाई सुनाओ सुनाओ, हम भी तो सुने। वैसे गाना तो पिताजी सुनाते थे जब शादी के लिए किसी लड़की को देखने जाते थे। भाई बात थी पिताजी में। मामा, पिताजी में बात थी तो यहाँ मिर्चा भाभी भी कम नहीं है। जरूर सुत्तीलाल को देखकर इन्होंने कोई ना कोई ऐसा गाना गाया होगा कि सुत्तीलाल ने शादी के लिए हाँ कर दी और बेचारा फंस गया। क्या कहा मामा तुमने? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है मिर्चा भाभी कि बेचारा फंस जाता इस जालिम दुनिया की चक्करघन्नी में अगर तुम ना होती इनके साथ। मिर्चा भाभी वो गाना सुनाओ ना जो तुमने सुत्तीलाल को देख के गाया था और फिर तुम्हारी शादी सुत्तीलाल से हो गई और इसके भाग्य खुल गए। अच्छा ठीक है, हम सुनाते हैं। हमने ना वो वाला गाना गाया था। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे पर दूर। कमाल कमाल है भाभी। भाई ऐसा गाना अगर कोई सुत्तीलाल को देख के गाएगा तो सुत्तीलाल तो हाँ कर ही दे। अच्छा मिर्चा भाभी ये बताओ कि सुत्तीलाल ने तुम्हें देख के क्या ये गाना गाया था कि चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी? तुम्हें कैसे पता मामा? हमें पता। अरे ओ हमरे समोसा, कहीं तुमने हमको हाथी तो नहीं कहा था ना ये गाना गा के? हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे 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 वो हम भूल गए। ओहो, तुम लोग बातों में फंसा दिया हम। अरे वो हम चाय पीने के लिए आए थे भाई, जल्दी जल्दी हमें चाय दो। हाँ हाँ अभी देते हैं। मामा हाँ आज हमको तुम चाय पिलाओ। किस खुशी में? अरे मामा वो इस खुशी में कि आज रात 9 से 12 की हमने डिलाइट सिनेमा की 2 टिकट लिया हैंगे। हम दोनों फिल्म देखेंगे। अरे वाह क्या बात है भाई, ठीक है। आज रात 9 से 12? हाँ? नहीं नहीं भाई, आज रात हम नहीं जा पाएंगे, हमें बहुत जरूरी काम है। अरे मामा ये तुम क्या कह रहे हैंगे? हम तुमको फिल्म दिखा रहे हैंगे और तुम ना कह रहे हैंगे। हाँ मामा, तुम मुफ्त का कोई माल तो छोड़ते नहीं हो, हमेशा मुफ्त में ही फिल्म देखते हो और आज मना कर रहे हो। कमाल है। हाँ ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है भाई, आज रात हमें बहुत जरूरी काम है, इसलिए हम तुम्हारे साथ फिल्म नहीं जा पाएंगे और ना ही हम तुम्हें चाय पिलाएंगे। भाई अभी हम चलते हैं। ऐसी शादी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। सुनो, शादी के लिए निकलने का समय हो गया है। अपने आदमियों से कह दो कि थोड़ा हथियार और तैयार कर ले, हो सकता है कि जरूरत पड़े। कहे कि लापतागंज वाले इस रिश्ते से खुश नहीं। जाओ। जी बड़े ठाकुर। चलो जीप निकालो और सामान ला दो, हमका शिव मंदिर शादी के लिए समय पर पहुंचना है। चलो। जी बड़े ठाकुर। कितना जच रहा है हमारा भाई। भैया अरे दीदी, हम सुरीली की शादी का जोड़ा ले आए हैं। हाँ बहुत अच्छा है, चलो उसको पहना देते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं दीदी, इधर आओ। अरे दीदी, सुरीली अगर शादी का जोड़ा यहाँ से पहन के जाएगी तो सबको शक हो जाएगा। हाँ, सही कह रहा है तू। अब क्या करें? अरे चिंता मत करो, हमने शिव मंदिर के पंडित से बात कर ली है। पंडित जी का शिव मंदिर के बगल में कमरा है, उन्होंने कहा हम सुरीली को वो दे देंगे, बस वहीं सुरीली अपनी शादी का जोड़ा पहन लेगी। सही है, सही है। छोटू, हाँ कुछ भी कहो।
अपनी बेटी से धोखा करते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अरे दीदी, तुम चाहती हो कि उसका भविष्य अंधकार में हो? नहीं नहीं तुम चाहती हो कि उसकी किस्मत उसका साथ ना दे? नहीं नहीं। अरे तो पर सही है ना, इतने बड़े घर में सुरीली की शादी हो जाए। अरे दीदी, इतना अच्छा घर और वर हम जैसे साधारण लोगों के लिए मिलना नसीब की बात है। हाँ सही कह रहा है तू। दीदी लाओ, हम ये शादी का जोड़ा लेके मंदिर पहुंचते हैं। हाँ। और तुम सुरीली को लेके वहां पहुंचो। अरे शिव मंदिर। हाँ, आ रहे हैं। ऐसे मार के जाना, वो छुपा के जाना। हे भगवान, माफ कर देना, सुरीली की भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ? पहुंच गए हम। हाँ, आजा, ये देखो छोटू। अरे, हम आ गए। हाँ। हाँ, आजा बेटा, आओ आजा। आओ आओ। हाँ। आओ बेटा सुरीली, आओ आओ। पंडित जी, ये है कन्या, ये। ठीक है बेटा, जाओ शादी का जोड़ा पहनकर आओ। ठाकुर साहब अभी आते ही होंगे। माया ये आया अरे पंडित जी कह रहे हैं ठाकुर जी। हाँ। यानी कि भगवान की पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो। ओको वही बोल रहे हैं कि लगता है आप लोग इस कन्या की शादी बिना इसकी मर्जी से कर रहे हैं, और यह घोर पाप हमसे नहीं होगा। पंडित जी इधर आइए। देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाराज हो गई है, हम उसे समझा देते हैं। आप यही रहिए, हम समझाते हैं। अरे सुरीली, धोखा किए हैं हम, तुम्हारे साथ धोखा किए हैं बस। हाँ, दूसरा कोनो रास्ता नहीं बचा था हमारे पास। बेटा बेटा, हम तुम्हारी माँ है, ऐसे कैसे तुम्हारी शादी बीजी पांडे के साथ होने देते? ना कमाता धमाता है, बैल की तरह दिन भर घूमता रहता है। कल को उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई है, समझो, तुम्हारे बाल बच्चे हो गए, उनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे बेटा, बता? कमाएगा तब तक इंतजार करते बैठे रहेंगे? नहीं बेटा, ये शादी कर लो, हैं? इससे अच्छा घर परिवार तुम्हें नहीं मिलेगा। राज करेगी तू वहाँ पे, हैं? मना कर रही है बेटा, हम दुश्मन है तुम्हें? जरा सोचो, तुम्हारे बापू इतने सालों से इतनी दूर रह के मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, एक एक दिन और एक एक रात हम उनके बिना और वो हमारे बिना कैसे काट रहे हैं, कभी सोचा है? किसके लिए कर रहे हैं ये तपस्या? तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ना, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी के लिए। चुप करो, इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए विजय हो गया है। माँ का प्यार कुछ नहीं, पिता का दुलार कुछ नहीं। सुरीली, देखो बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इस शादी कर लो बेटा। देखो, इस शादी का जोड़ा पहन लो, लो, मना नहीं करना बेटा, तुम्हें तुम्हारी बापू की कसम है, लो लो। सुरीली बेटिया, जा बेटा, जाओ, जाके पहन लो ये जोड़ा। जा, शादी का जोड़ा पहन, जा। जाओ बेटा।
दीदी 10 बज गए, ठाकुर साहब बस पहुंचने ही वाले होंगे। और सुरीली अभी तक शादी का जोड़ा पहन के नहीं आई। हम भी वही सोच रहे हैं छोटू। काम करते हैं, हम जाके देखते हैं। हाँ, लेकिन दीदी डांटना नहीं। नहीं नहीं डांटेंगे नहीं, प्यार से हैं। दीदी हम भी आते हैं, चलो। आजा आजा। सुरीली तैयार हुई कि नहीं? हाँ वही हम सोचे। शादी का जोड़ा पहन रही है, सिल रही है। छोटू छोटू छोटू, अरे हाँ देखो तो। हाँ दीदी। हमारी बेटी देखो शादी के जोड़े में कैसे दमक रही है। हाँ दीदी, हम कहते ना थे कि सुरीली बहुत ही आज्ञाकारी बेटी है तुम्हारी। इसने तुम्हारी और हमारी इज्जत रख ली। हाँ देखो तो हमें चांद जैसी गुड़िया शादी के जोड़े में कैसी दिख रही है। अरे दीदी दीदी हम देखेंगे। कहाँ है? अरे क्योंकि तुम्हारी नजर जो लग जाएगी। एक देंगे। अरे सुरीली, तुमने गुड्डू की तरह श्रृंगार क्यों कर रखा है? खमकलोली कर रहा है। गुड्डू जैसा श्रृंगार का है? ये तो गुड्डू है। ये तो गुड्डू है। अरे गुड्डू, तुमने सुरीली की तरह श्रृंगार क्यों किया है? चुप करो। गुड्डू, सुरीली के कपड़े में क्या कर रहा है तू? सुरीली कहाँ है? अरे बताओ सुरीली कहाँ है गुड्डू? सुरीली भाभी तो भाग गई। तुम लोगों ने जो उनकी शादी का षड्यंत्र रचा था वो फेल हो गया है। अरे लेकिन तुम्हें ये कैसे पता लगा कि हम सुरीली की शादी यहाँ करवाने वाले हैं? मामा, हमको तो तुम पर पहले ही शक था। और हमारा शक और गहरा तब हो गया जब एलिजा ने कहा कि वो तुम्हें फ्री में फिल्म दिखाएगा और तुमने मना कर दिया। अरे मामा ये तुम क्या कह रहे हैंगे? हम तुमको फिल्म दिखा रहे हैंगे और तुम ना कह रहे हैंगे? कमाल है भाई, आज रात हमें बहुत जरूरी काम है, इसलिए हम तुम्हारे साथ फिल्म नहीं जा पाएंगे। हमको शक हो गया कि आज रात ऐसा कौन सा जरूरी काम है, कुछ तो गड़बड़ है कि तुमने एलिजा को मना कर दिया। फिर हमने तुम्हारा पीछा किया। हम ये सुरीली की शादी का जोड़ा मंदिर लेके पहुंचते हैं। तुम सुरीली को लेके वहां पहुंचो। अरे शिव मंदिर। आराम से जाना छोटू। और हमने तुम्हारी और मौसी की सब बातें सुन ली, इसलिए तुम लोगों के जाने के बाद हम तुम्हारे घर गए और सुरीली भाभी के कपड़े एक पोटली में बांधे और यहाँ आ गए सुरीली भाभी को भगाने। फिर जैसे ही सुरीली भाभी शादी का जोड़ा पहनने इस कमरे में आई, भाभी 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 प्लीज, अभी रोने का वक्त नहीं, आप भागिए। जिद मत कीजिए भाभी, ये लोग आपकी शादी उस ठाकुर के भाई से करवा देंगे। आपको भाभी यहाँ से भाग जाना है, आप भाग जाइए। ये लीजिए, आपके कपड़े लेके आया हूँ। और सुनिए, हाँ, और ये हमारी मौसी का एड्रेस है, आपको वहाँ जाना है। हाँ, और ये भाभी, ये रहे पैसे, पैसे रख लीजिए। आप जल्दी से यहाँ से निकल लीजिए भाभी। ये भाभी प्लीज जाइए, जाइए, जल्दी जाइए भाभी, जाइए भाभी, प्लीज आप जाइए। अरे भाभी जाइए, आप क्या कह रहे हैं भाभी? आराम से भाभी। फिर हमने कपड़े की पोटली उनको दी और सुरीली भाभी भाग गई। और दुल्हन का जोड़ा पहनकर हम यहाँ बैठ गए ताकि ठाकुर के सीटी मार भाई से उनकी शादी ना हो सके। सुरीली भाभी तो भाग गई, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। सुरीली भाग गई है। सुरीली, ओहो। भागते तो पिताजी थे। गुड्डू, तुम हमें बता दो कि सुरीली कहाँ भाग के गई है, वरना मार मार के हम तुम्हारी हड्डियों का कचूमर बना देंगे। अरे मामा, तुम हमारी हड्डी का कचूमर बनाओ या भरता, ये गुड्डू किसी से नहीं है डरता। अच्छा, मार डालोगी को? रुको, रुक जाओ। छोटू, मार डालोगी का? अरे दीदी, तुम्हारी वजह से आज गुड्डू भाग गया।
वरना हम ये पता लगा ही लेते कि सुरीली भाग के कहाँ गई है। हाँ, गुड्डू से बाद में बात कर लेना। पहले ये सोचो, ठाकुर साहब के लोग यहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा सुरीली मंडप से लापता हो गई है, तो वो लोग हमरा क्या करेंगे? हाँ? अरे हाँ, फिर तो वो हमें लापतागंज से लापता कर देंगे। दीदी, इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और अपने घर में जाकर छुप जाना चाहिए। चलो 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 चलो। छोटू क्या कर रहा हो तू? हाँ? ओ दीदी, तुम कितनी भोली हो। देखो सुरीली भाग गई शादी के डर से, है कि नहीं? और हम ठाकुर की डर की वजह से मंदिर से यहाँ आए हैं ताकि ठाकुर का बिजली रूपी गुस्सा हमारे मजबूरी रूपी पेड़ पर ना गिर जाए, है कि नहीं? दीदी, ठाकुर साहब जरूर अपने आदमियों को हमें ढूंढने के लिए यहाँ जरूर भेजेंगे, और जब वो आदमी यहाँ के देखेंगे कि घर पे ताला पड़ा है तो समझेंगे हम घर पर हैं ही नहीं। वो तो है। दीदी एक बात बताओ, घर में हलवा पूरी बनाने का सामान है कि नहीं? अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमें घर में 3-4 दिन रहना पड़े और हम हलवा पूरी ना खा सकें। हाँ, सब सामान है, चिंता। क्या कह रहा है तू? सुरीली घर से भाग गई है, उसके बजाय तुझे खाने पीने की चिंता पड़ी है। कहाँ गई होगी सुरीली इतनी रात गए? जमाना कितना खराब है। अरे खराब तो पिताजी थे। देखो दीदी, गुड्डू की वजह से आज हमारी सुरीली भाग गई और तुम्हें रुलाया। दीदी हमें रोक लो, वरना अभी हम बाहर जाकर गुड्डू की ऐसी तैसी कर देंगे।